मई का महीना था और रामनगर गांव में सूरज आग उगल रहा था। दोपहर के समय राधिका और विमला अपने छोटे बच्चों को स्कूल से लेकर घर लौट रही थीं। रास्ते की मिट्टी तवे जैसी तप रही थी। विमला दीदी, इस साल तो गर्मी ने अप्रैल में ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पैरों के छाले तो देखो, चप्पल के पार धूप लग रही है। सही कह रही हो राधिका। बच्चों का तो रो रो कर बुरा हाल है। जल्दी घर चलो, नहीं तो लू लग जाएगी। घर पहुंचकर जब विमला ने घड़े से पानी निकाला तो वह भी खौल रहा था। उसका बेटा राजू पानी पीते ही रुक गया। माँ, ये पानी तो बहुत गर्म है। इससे प्यास ही नहीं बुझ रही। धीरज रख बेटा, इतनी तेज धूप में मिट्टी का मटका भी क्या करे। मैं अभी जूट की बोरी को ठंडे पानी में भिगोकर मटके पर लपेट देती हूँ। थोड़ी देर में पानी पीने लायक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दोपहर की इस कड़कड़ाती धूप में गांव के किसान खेतों में काम करने को मजबूर थे। सुरेश और मोहन खेत की मेड़ पर खड़े हाँफ रहे थे। मोहन भाई, बदन से पसीना ऐसे बह रहा है जैसे नदी। अब तो काम करने की भी हिम्मत नहीं बची। बात तो सच है सुरेश, लेकिन फसल को ढीला नहीं छोड़ सकते। मेरे पास एक देसी नुस्खा है। सूती गमछे को पानी की बाल्टी में डुबोकर बिना निचोड़े सिर पर लपेट लो। शाम होते ही गांव की सभी महिलाएं हाथ में पंखा लिए बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गईं। इस बिजली विभाग वालों को क्या कहें। दिन भर कटौती और रात को उमस। बिना इस हाथ पंखे के तो सांस लेना भी भारी है। दीदी, मैं तो अपने कच्चे घर के आंगन में रोज शाम को पानी का छिड़काव करती हूँ, ताकि मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ थोड़ी ठंडक मिले। लेकिन असली आफत तो उन महिलाओं के लिए थी जिनके रसोई घरों में मिट्टी के चूल्हे थे। सुनीता अंदर खाना बना रही थी और धुएं तथा गर्मी से उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। हे भगवान, इस बंद कमरे में चूल्हा जलाना मतलब खुद को भट्टी में झोंकना है। कल से मैं आंगन में 2 ईंटें रखकर बाहर ही खाना बनाऊंगी। अगली सुबह गांव की कुछ महिलाएं पानी भरने के लिए बड़े कुएं की तरफ जा रही थीं। रास्ते में नई नवेली बहू दीपा ने पूछा, चाची, वो जो ठाकुरों की हवेली के पास बड़ा और गहरा कुआं है, हम वहां से पानी क्यों नहीं लाते? वो तो नजदीक भी है। चुप कर दीपा। उस कुएं पर गांव के रसूखदार जमींदारों का पहरा है। हम जैसे आम लोग सिर्फ इन छोटे सरकारी कुओं से ही पानी ले सकते हैं। वहां जाना मना है। महिलाएं छोटे कुएं से पानी भरकर घर लौटीं। गर्मी से सबका गला सूख रहा था। विमला ने सबको पुदीने और कच्चे आम का पन्ना शरबत बनाकर पिलाया। विमला दीदी, इस चिलचिलाती धूप में ये आम का पन्ना किसी अमृत से कम नहीं है। तृप्ति मिल गई। रात का खाना सबने आंगन में तारों की छांव में खाया। हवा थोड़ी ठंडी थी, लेकिन यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। गर्मी का असर अब बच्चों की सेहत पर दिखने लगा था। माँ, मेरी पीठ पर लाल लाल दाने हो गए हैं। बहुत जलन हो रही है। अरे बेटा, ये तो तेज गर्मी की वजह से घमौरियां हो गई हैं। तू धूप में मत जाना, छांव में बैठ। और सभी सरपंच जी के घर गए। सरपंच जी, हमारे दोनों कुएं सूख चुके हैं। अब सिर्फ जमींदारों वाला बड़ा कुआं ही बचा है। हमें वहां से पानी लेने की इजाजत दिलाई जाए। सरपंच ने गांव के बड़े जमींदार सेठ करोड़ीमल को बुलाया, लेकिन सेठ का दिल नहीं पसीजा। देखो सरपंच, हमारे पूर्वजों का नियम हम नहीं बदलेंगे। वो कुआं हमारी निजी संपत्ति है। आप लोग अपनी व्यवस्था खुद देखें। सेठ के ऐसा बोलने के बाद गांव वालों में गुस्सा फैल गया। पानी की कमी से सब परेशान हो गए। भाइयों, रोने से कुछ नहीं होगा। हमारे गांव के उत्तरी छोर पर जो दलदली और हरी घास वाली जमीन है, वहां पानी का सोता हो सकता है। चलो, सब मिलकर वहां खुदाई शुरू करते हैं। अगले दिन जब महिलाएं कुएं पर गईं, तो बाल्टी में सिर्फ कीचड़ और सूखी मिट्टी आई। अरे, इस कुएं का तो पानी पाताल में चला गया। अब हम क्या करेंगे? पानी के बिना तो इस गर्मी में हम तड़प तड़प कर मर जाएंगे। जब कुआं भी पूरी तरह सूख गया, तो पूरे रामनगर में हाहाकार मच गया। गांव के पुरुषों ने दिन रात एक करके वहां खुदाई की। करीब 30 फीट नीचे जाते ही पानी की ठंडी धार फूट पड़ी। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। लेकिन याद रहे, ये पानी सीमित है। हमें इसका एक एक कतरा सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा।
अभी कुछ ही दिन बीते थे कि कुदरत का चक्र घूमा। जमींदारों का वह बड़ा कुआं भी भीषण गर्मी के कारण अचानक सूख गया। सेठ करोड़ीमल का परिवार बूंद बूंद पानी को तरस गया। आखिरकार सेठ शर्मिंदा होकर गांव वालों के नए जल स्रोत पर पहुंचा। भाइयों, मुझे माफ कर दो। अहंकार में मैंने तुम लोगों को पानी नहीं दिया। आज मेरे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। मुझे थोड़ा पानी दे दो। सेठ जी, हम आपकी तरह निर्दयी नहीं हैं। संकट के समय जो एक दूसरे के काम ना आए, वो इंसान कैसा। आप जितना चाहे पानी ले जाइए, लेकिन याद रखिए, प्रकृति सबके लिए बराबर है। इस घटना ने पूरे गांव को एक कर दिया। संकट टल गया है भाइयों। इस गर्मी करने हमें दो बातें सिखा दी। पहली ये कि एकता में ही सबसे बड़ी शक्ति है, और दूसरी ये कि जल ही जीवन है। इसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए।